Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Sunman Bharti and today I will discuss about JAC Board New Exam Pattern 2023. ठीक है, तो आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि 2023 में अपना फाइनल एग्ज़ाम 10th और 12th बोर्ड का देने वाले हैं. ठीक है, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका फाइनल एग्ज़ाम 10th और 12th ही नहीं बल्कि 2022 में भी 10th और 12th का एग्ज़ाम होने वाला है. ठीक है, आपका जो सिलेबस है और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ये समझ में नहीं आ पाया है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा. आई नो कि मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है वो जैक की वेबसाइट पे कुछ दिन पहले ही डाला गया है. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी कि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न हो रहा है वो कैसे हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 टर्म में होने वाला है. ठीक है, टर्म 1 एंड टर्म 2. जो टर्म 1 एग्ज़ाम है वो कब होगा? टर्म 1 एग्ज़ाम जो है वो नवंबर से दिसंबर तक हो जाना है. ठीक है, नवंबर लास्ट वीक एंड दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा. एंड टर्म 2 का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है कि वो मार्च से अप्रैल तक हो जाना है. ठीक है, अब टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम ये पिछले साल 2022 में भी 2 टर्म में एग्ज़ाम पूछे गए थे. ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 40 मार्क्स के और सेकेंड टर्म में सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे. ठीक है, लेकिन इस बार आपका सिलेबस ऐसा नहीं है. इस बार फिर से जैक बोर्ड ने CBSE को कॉपी करते हुए आपके एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेज लाए हैं. ठीक है, अब आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करनी है टर्म 1 में, बल्कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है. ठीक है, और टर्म 2 में केवल सब्जेक्टिव ना हो करके ऑब्जेक्टिव भी रहने वाला है. दैट मीन्स कि जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न आपका टर्म 1 में होगा सेम टू सेम वैसा एग्ज़ाम का पैटर्न टर्म 2 में भी होगा. आपको हाफ सिलेबस बांट दिया गया है. टर्म 1 में हाफ सिलेबस से पूछा जाएगा क्वेश्चन और टर्म 2 में हाफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है, तो देखिए हम लोग आइए देखते हैं कि कैसे कितने कितने नंबर के हमारे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, सबसे पहला जो आपका टर्म 1 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का. और टर्म 2 में भी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 40 मार्क्स का होगा. ठीक है, टोटल मार्क्स जो है आपके किसी भी सब्जेक्ट में कितने होते हैं? 100 मार्क्स. ठीक है, थ्योरी पेपर जो है आपका 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से कि 40 मार्क्स टर्म 1 में एंड 40 मार्क्स जो है वो टर्म 2 में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. ठीक है, अब 20 मार्क्स बचे. जो 20 मार्क्स वो कहाँ से मिलेंगे? वो आपके इंटरनल असेसमेंट यानी कि आपके स्कूल से आपको दिया जाएगा. ठीक है, आपके एक्टिविटी के आधार पर. ओके, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है उसमें थ्योरी पेपर केवल 70 मार्क्स के होंगे. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न में होगा, उसमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सबसे पहला कि MCQ क्वेश्चन कितना रहेंगे? 20 रहेंगे. MCQ क्वेश्चन 20 रहेंगे, वो भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसका हमें 20 मार्क्स दिया जाएगा. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? सेकंड टाइप का क्वेश्चन 1 वर्ड क्वेश्चन. 1 वर्ड क्वेश्चन रहेगा. दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें आपको 1 वर्ड में आपको आंसर देना है. ठीक है, तो वो कितने रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे. 5 क्वेश्चन वो भी 1 मार्क्स के ही रहेंगे, तो हमें कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा. ठीक है, अब 1 सेंटेंस क्वेश्चन रहेंगे. आपको आंसर एक सेंटेंस में बना करके देना होगा. कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे. मार्क्स कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे. ठीक है, अब 3 क्वेश्चन जो कि 2.5 मार्क्स के रहेंगे. ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे सेक्शन
डी में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको केवल 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आपको ऑप्शन में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पर आपको आंसर करना है केवल 2 क्वेश्चन का, और वो 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2.5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 2.5 मार्क्स प्लस 2.5 मार्क्स इक्वल्स टू 5 मार्क्स। ठीक है, तो अब ये हो गए आपके 5 मार्क्स के। लास्ट में अब आपके पास 2 क्वेश्चन और आपको दिए हुए होंगे। 2 क्वेश्चन में आपको केवल एक ही क्वेश्चन बनाने होंगे, और वो कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो उसके भी हमें कितने मिलेंगे? 5 मार्क्स। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए? 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे 20 और 10 30 क्वेश्चन, 30 एंड 32 एंड 33 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके? 33 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को समझाया एग्जाम का पैटर्न, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 1 वर्ड के क्वेश्चन 5 पूछे जा रहे हैं, 1 सेंटेंस के क्वेश्चन 5 पूछे जा रहे हैं, और 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 1 मार्क्स के 5 मार्क्स के आपके 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी सिलेबस को स्किप नहीं कर सकते हो, आप किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा। ठीक है, इसलिए आपको पूरी तरह से तैयारी कर लेना है, अभी से तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है। तो आपके पास सिर्फ 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ से भी कम टाइम है। आप लोगों को अभी से तैयारी कर देना है, क्योंकि अगर आपका स्कोर लाने का जो सपना है वो 95% आप लोग अगर ये उम्मीद रखते हो कि मुझे इतना आना चाहिए, तो आपको तैयारी से अभी से लगना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा वो भी कुछ इसी पैटर्न में होगा, सेम टू सेम। ठीक है, वो भी 40 मार्क्स के होंगे, पर पैटर्न वही सेम रहेंगे। और कब वो होगा एग्ज़ाम, वो हो सकता है आपका मार्च या अप्रैल में हो जाए। ठीक है, अब जैक बोर्ड जो है वो 5 मॉडल सेट इशू करेगी। आपके शायद अक्टूबर मंथ में ये हो जाए। 5 मॉडल सेट सभी सब्जेक्ट के लिए तैयार किए जाएंगे। ठीक है, आप उनसे उस मॉडल पेपर से तैयारी कर सकते हो, और उससे आपको क्वेश्चन का वेटेज पता चलेगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, शायद कुछ उससे आइडिया लगे। ठीक है, खैर जब मॉडल पेपर आएगी तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसमें कितने मॉडल पेपर आप लोगों को दिए जाएंगे? 5 मॉडल पेपर दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तैयार रहें और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट करें। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा। मैंने ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्हें बहुत ही कन्फ्यूज़न था कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मार्क्स कैसे आएंगे, ये वो जो भी हो। तो ये पैटर्न देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमारे मार्क्स कैसे मिलेंगे हमें, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको 20 मार्क्स जो है आपके स्कूल के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि आपके इंटरनल असेसमेंट के द्वारा। ठीक है, और 70 मार्क्स आपके थ्योरी पेपर होंगे, जिसमें कि प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और उन स्टूडेंट्स को तो ज़रूर शेयर करें जो कि जैक बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो, आपके ग्रुप सर्कल में हो। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।